नमस्ते दोस्तों। शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं यह 9 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह सचमुच इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा में तो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में उनका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन पर आप जो वस्तुएं चढ़ाते हैं उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ पर आप जो वस्तु चढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई ऐसी सामग्री हैं जो भूलकर भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और उसका क्या परिणाम पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बने रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, तुलसी का पत्ता। कभी भी शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा के दौरान भी तुलसी की पत्तियां भूलकर उन्हें नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पति असुर जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था, इसीलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक और दिव्य गुण वाले तत्व से वंचित कर दिया था। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, तिल। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी और इसे शिवजी को कभी भी भेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि सफेद तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी काला तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, टूटे चावल। भगवान भोलेनाथ पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है। जो भी चावल अक्षत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वह पूरा चावल होना चाहिए। ऐसे भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उसमें कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। ऐसा करने से धन के साथ साथ मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। नंबर 4, नारियल पानी। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान तो नारियल पानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नारियल पानी भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वह कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं लाई जाएगी। नंबर 6, शंख। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूरण नामक राक्षस का वध किया था
और उसी की राख से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 7, हल्दी। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि हल्दी स्त्री से संबंधित है और वह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को पुरुषता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के ऊपर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। नंबर 8, कुमकुम या सिंदूर। सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने से मनाही है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, जबकि भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 9, गुड़हल के फूल। लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग देवी की पूजा में किया जाता है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भोले बाबा ग्रस्त होते हुए भी वैरागी हैं, इसलिए इन्हें सफेद गुड़हल फूल तो चढ़ता है, लेकिन लाल नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 1, समी के पत्ते। समी के पत्ते भोलेनाथ की पूजा करते समय समी के पत्तों को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि समी के पेड़ का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर समी का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। नंबर 2, गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वह लोग भी शिवलिंग पर गेहूं चढ़ा सकते हैं, जिससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 3, बेल पत्र। भगवान शिव को बेल पत्र विशेष प्रिय है, इसलिए बेल पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही माना जाता है कि सावन और शिवरात्रि में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेल पत्र चढ़ाते हैं तो 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। नंबर 4, दूध। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शिवजी को देवताओं में सबसे दयालु बताया गया है। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम तरह की चीजों का अभिषेक करते हैं, लेकिन दूध का अभिषेक सबसे उत्तम बताया गया है। बता दें कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से घर में संतान वृद्धि होती है, साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। नंबर 5, इत्तर। शिवलिंग पर इत्तर अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। रात के समय करें ये उपाय। शिव पुराण के अनुसार रात को 11 से 12 बजे में शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। माना जाता है ऐसा करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका